आदित्य ठाकरे के ऊपर अटैक हो चुका है और उद्धव ठाकरे जो हैं वो सीना पीट रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। आपको बताते हैं पूरा विषय कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे के ऊपर अटैक हुआ। पूरा विषय विश्लेषण अच्छे तरीके से आपको करेंगे, जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे ही लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आदित्य ठाकरे की राजनीतिक करियर जो है वो खत्म होती हुई जा रही है। उद्धव ठाकरे भी अपनी राजनीतिक करियर को खोते हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी हेकड़ी जो है वो निकल नहीं रही है। ये बार बार शिंदे शिवसेना और भाजपा के खिलाफ रत्नागिरी हो या फिर और तमाम जगहों पे जा करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, लोगों को झूठ फरेब बोल करके सत्ता में वापसी आने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बता दें दोस्तों कि ये सब चीज करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है और महाराष्ट्र की जनता ने देखा है कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ वसूली के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन वही उद्धव ठाकरे किस तरीके से राजनीति का करियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग किया। लेकिन वही भाजपा सरकार जब से आई है और शिंदे शिवसेना जब से आई है तो महाराष्ट्र में 227 स्वास्थ्य केंद्र वो भी निःशुल्क खोले गए। सड़कों पे, पार्क में जो है, फुटपाथ पे और समुद्र सागर सबको अच्छा करने की बात जो है वो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो साफ तौर पे महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो महाराष्ट्र में दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार थी तो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम हुआ, खसोटने का काम हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ करके सामने आ गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो सिर पटक रही है। अब आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे हो, उन पे अटैक करने के लिए शिंदे शिवसेना बार बार जो है वो अपना बयान देती है, क्योंकि जो आदित्य ठाकरे हैं वो हेट फैलाते हैं, लोगों में दुर्भावनाएं फैलाते हैं, लोगों में हिंसा फैलाते हैं। जाकर के रैलियों में आदित्य ठाकरे जाकर के बुराई करते हैं, गद्दार बोलते हैं एकनाथ शिंदे जी को, दीपक केसरकर जी को, जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। तो आपको बता दें कि आज रत्नागिरी में आदित्य ठाकरे जाकर के जो हैं आज एकनाथ शिंदे और दीपक केसरकर जी की बुराई करते हैं। लेकिन एक वक्त यही उन लोगों के पीछे पीछे घूमते थे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दीपक केसरकर जी और एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करके सारे काम कार्य करते थे। लेकिन आज ये कैसे गद्दार हो गए, आज ये कैसे चोर हो गए। ये लोग, तमाम लोग जिस तरीके से जो हेट फैला रहे हैं, लोगों में दुर्गंध फैला रहे हैं, तो इसका जवाब जो है स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर जी ने दे दिया है और आदित्य ठाकरे के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। ऐसा अटैक किया जिससे कि आदित्य ठाकरे उठने पे मजबूर हो रहे हैं। अब उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा बात ही कह दिया है आदित्य ठाकरे को, क्योंकि उनको अब उम्र का अपना लिहाजा हो गया है। अब वो बार बार जिस तरीके से फुदक रहे थे और बार बार जिस तरीके से घटिया राजनीति खेल रहे थे और बार बार घटिया बयान दे रहे थे, तो अब इन सब चीजों पे रोक हो जाएगा। एक तो किस तरीके से संजय राउत बार बार लोगों को टारगेट कर रहे थे, बार बार जिस तरीके से ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि अपने बाप के नाम पे वोट लो, हमारे बाप के नाम पर वोट मत लो। तो इस तरह की चीजें जो एकनाथ शिंदे जी को या फिर दीपक केसरकर जी को संजय राउत ने क्या क्या घटिया राजनीति खेली, तो आज किस तरीके से संजय राउत जो है वो जेल के पीछे हैं। लेकिन जिस तरीके से आदित्य ठाकरे बार बार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं शिंदे गुट के लिए और दीपक केसरकर जी के लिए, तो यहां साफ तौर पे दीपक केसरकर जी ने आलोचना किया आदित्य ठाकरे की कि मैं उसको जवाब देने के लिए मंत्री नहीं बना हूं। यानी आदित्य ठाकरे को सेवा, उनकी समस्या का करने के लिए मैं मंत्री बना हूं, लोगों की मुसीबत को समझने के लिए मंत्री बना हूं, ना कि मैं आदित्य ठाकरे को जवाब देता फिरूंगा। अगर आदित्य ठाकरे को जवाब देता फिरूंगा तो फिर काम काज कब करूंगा। पुणे में दीपक केसरकर जी ने यह भी कहा कि आज लोगों के पास काम नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने को और भ्रमित करने के लिए ही बस काम बचा हुआ है। और साफ तौर पे दीपक केसरकर जी ने यह भी कहा कि अब कभी भी भविष्य में जो मुख्यमंत्री या फिर मंत्री ना आदित्य ठाकरे ना उद्धव ठाकरे बन पाएंगे, क्योंकि इनकी रणनीति और राजनीति दोनों ही खत्म है और न बात करने का तरीका है। और आज संजय राउत की क्या परिस्थिति हुई वो पूरा देश और दुनिया देख रहा है।
लेकिन दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों में आपको बता दें कि बहुत बड़ा बयान जो है वो दीपक केसरकर जी ने कह दिया कि आदित्य ठाकरे रत्नागिरी में शिंदे समूह के खिलाफ बात कर रहे थे। अब यहाँ पे बवाल खड़ा हो गया। यहाँ पे जो पार्टी है शिंदे शिवसेना की, वो बार बार ये बात को कह रही है कि अब सिर्फ और सिर्फ वो खिलाफ में ही बात करेंगे। जब साथ में काम कर रहे थे आदित्य ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे, तो उस वक्त तो बहुत अच्छे लग रहे थे एकनाथ शिंदे जी, दीपक केसरकर जी। तो ये दोहरा चरित्र जो दिखाने की कोशिश करी गई है, ये महाराष्ट्र की जनता पूरे साफ तौर पे देख रही है। और सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, ये तमाम लोग किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को लूटने का काम किया, ये तमाम चीजें अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़ा खबर निकल के सामने आया कि एक वक्त इन सब ने साथ मिलकर के सत्ता चला रहे थे, और आज क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, दीपक केसरकर जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और आप नारे लगा सकते हैं, आगे दीपक केसरकर जी ने बहुत बड़ी बयान कह दी कि नारे लगा सकते हैं, युवा को भटका सकते हैं, मगर उनके अच्छे भविष्य नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। पहले लोग फूट डालकर लोगों को भटका कर राज करते थे, मगर अब समय बिल्कुल बदल चुका है। ये दीपक केसरकर जी का बहुत बड़ा बयान है। इससे तो हेकड़ी जो है वो साफ तौर पे निकल गई है उद्धव ठाकरे सरकार की, और आदित्य ठाकरे हैं, ये सब लोग सोचने पे मजबूर हो गए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो करे क्या, अपने आप को कैसे इन तमाम परिस्थितियों से निकाले और महाराष्ट्र में दोबारा सत्ता कैसे वापस लाए। लेकिन अब सत्ता कैसे वापस आएगी, क्योंकि अब तो कांग्रेस एनसीपी सब छोड़ करके जा रही है बीजेपी में। अब ऐसे हालात में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, इन सब के पास एक ही ऑप्शन है, अपना सिर पकड़ने के अलावा और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन सब ने सिर पकड़ लिया है और अपने आप को कोस रहे हैं कि समय आते मैं अगर सुधर जाता, यानी उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से पीछा छुड़ा लेते तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते, ना कि एकनाथ शिंदे होते। क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने यह बार बार चेतावनी दी थी, ये बार बार बात कही थी कि आप एनसीपी और कांग्रेस से साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि शिवसेना का अस्तित्व खत्म कर रही है एनसीपी और कांग्रेस, और इसलिए भी विरोध कर रही है दोस्तों एनसीपी और कांग्रेस का शिवसेना। क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने यह साफ तौर पे कहा कि जिस भी पार्टी, जिस भी जगह पे, जहां पे जो उनका जगह था, जहां पे उनकी काम थी, वहां पे भी एनसीपी और कांग्रेस के लोग मिल करके वहां जा करके उनके काम करने की प्रक्रिया में गलतबाजी करते थे, उस जगह पे जाके घोटालेबाजी करते थे। तो इन तमाम चीज़ों से परेशान हो गई थी जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के लोग, तो इसीलिए इस तरह का निर्णय लिया गया। और फिर उसके बाद जब मंत्रालय में नहीं आते थे उद्धव ठाकरे या फिर सीएम आवास पे जाते थे एकनाथ शिंदे, तो उन्हें 5-5 घंटे वेट करवाया जाता था एक विधायक को। तो इन तमाम परिस्थितियों को, इन तमाम मुसीबतों को देख करके काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे की सत्ता को खत्म कर दिया और किस तरीके से उन्होंने उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया।